जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है आप सबको। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो पे। देखेंगे आज 7वीं क्लास है। आप इसके पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पे। यहाँ आप देख पाएंगे आज का पहला क्वेश्चन जो है, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्न में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? आपको बताना है वह कौन सा क्रांतिकारी है जिसने खुद को गोली मार ली थी। तो वह थे आपका चंद्रशेखर आजाद। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आप देख पाएंगे आज का दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आप देख पाएंगे आपका धावन सोडा से आपका जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो जो पहले में आप देख पाएंगे 28 राज्य 8 यूनिटी का जिक्र किया गया है। 8 यूनिटी का जिक्र किया गया है। दूसरी अनुसूची में देखेंगे तो वेतन भत्ता पेंशन है। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ संबंधित प्रावधान है। चौथी अनुसूची में देखेंगे तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपका देखने को मिलता है। तीसरी में देखेंगे शपथ संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख आपका देखने को मिलता है 8वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा होगा, यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का आवंटन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है। आपको जापान की मुद्रा बताना है कौन सी है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे जापान की मुद्रा जो है येन है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। रुपया आपका अपने देश यानी भारत का है। डॉलर अमेरिका का है, यूएसए अमेरिका का है डॉलर। बात करें हम टका बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन पहला येन, जापान की। यह क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ आप स्टार लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है। आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। विद्युत धारा का आपका एम्पीयर होता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का न्यूटन होता है। कार्य का आपका जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन वाट। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? वृद्धि के लिए आपका सबसे उपयोगी क्या होता है इसमें आप देखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन दूसरा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, यानी जोड़ा गया था। आपको संविधान संशोधन बताना है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ऐड किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। यह 1976 में किया गया था। 1976 में यह संशोधन किया गया था। बात करें 61वां संविधान संशोधन, तो 61वें संविधान संशोधन में आपका आ जाता है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान करने की आयु को निर्धारित किया गया। बात करें 21वें में, तो 21वां संविधान संशोधन, तो जो मौलिक कर्तव्य है इसे 42वें संविधान के द्वारा ऐड किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है। जैसा कि बिहार में चुनाव चल रहा है, देख पाएंगे। इसका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 10 दिसंबर होगा, विश्व मानव अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपका जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आपको याद रहेगा। एक ट्रिक है, गमछा झाड़ मित्र पर, गमछा झाड़ मित्र पर। ग से आपका हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से आपका हो जाएगा झारखंड, र से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा मिजोरम, आपका मिजोरम हो जाएगा। त से हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद आपका प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपका हो जाएगा। इन 8 राज्यों से आपका जो कर्क रेखा है वह होकर गुजरती है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे गुजरात दिया हुआ है, मध्य प्रदेश दिया है, झारखंड, यहाँ देख पाएंगे आप झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी कि असम से होके नहीं गुजरती है। आपसे पूछा गया है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी असम से होकर नहीं गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आपको बताना है भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो यह आपका इसका राइट आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम आपको बताना है। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका डेक्कन क्वीन है। आप लोग ऑप्शन देख के गलत मत कीजिएगा, नहीं तो तेजस लगा दीजिए शताब्दी। आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही जवाब डेक्कन क्वीन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, आपको बताना है। तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम धर्म उपदेश संदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था।
इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। जैसा कि महावीर स्वामी आपका जैन धर्म से संबंधित थे, गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है भारत के प्रथम दलित कौन थे। आप ऑप्शन देख के गलत कर सकते हैं, आपको बहुत सावधानी से जवाब देना है। यहाँ आप देखेंगे बहुत लोग इस पे चले जाएंगे। इसमें पूछा गया है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, आपको बताना है। ये तो एससी से नहीं है, एसटी के हैं, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा KR नारायण। आप इससे याद कर सकते हैं, इसको दिमाग में रखते हुए कि प्रथम दलित राष्ट्रपति नारायण थे, KR नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं रामनाथ कोविंद, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है? आपको बताना है रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ आपका पाकिस्तान और भारत के बीच का जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ है। बात करें हम चीन और भारत के बीच का रेखा क्या कहलाता है? भारत और चीन के बीच की रेखा जो है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ आपका भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो आपको यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? स्टार्टिंग एज पूछा है, यानी कि स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था। भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? तो आपका जो लॉर्ड रिपन थे उनके समय में सफल जनगणना हुई थी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर होगा। 1800 से भारत का जो जनगणना है इसका इतिहास शुरू होता है। सफल जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पद्मावत पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से आपको लेखक का नाम बताना है। किस लेखक ने पद्मावत? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जैसी, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कुकुलमुक्ता, सरोज कुकुलमुक्ता नामिका, ये सभी रचना इनकी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी म्यांमार को उपहार में दी है? आपको सिंधुवीर से याद करना है। जो आपका INS सिंधुवीर था, इसे उपहार में भारत ने दिया था। किसे दिया था? म्यांमार को दिया था। इसका राइट आंसर होगा INS सिंधुवीर, इसका राइट आंसर होगा, जो कि उपहार में भारत ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है? आपको केरल के बाद बताना है। आपको केरल के बाद सबसे अधिकतम तो केरल का है, इसके बाद बताना है, क्रम से बताना है साक्षरता दर अधिकतम किसका है। तो आपका मिजोरम का है, ये सेकेंड नंबर पे आता है। ये आपका सेकेंड नंबर पे आता है मिजोरम। फर्स्ट पे आपका केरल आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है।
कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। यहाँ देखेंगे नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य का अधिकतम सबसे निकटतम ग्रह कौन, आपको बताना है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। यहाँ आप देख पाएंगे जो निकटतम ग्रह है वह आपका बुध है। जो बुध ग्रह है यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा। एग्ज़ाम के पहले भी एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद बताएंगे कि यहाँ से कोई क्वेश्चन मिला था या नहीं मिला था। उम्मीद है कि 2-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं। तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है, जितने भी वीडियो हों उसको अच्छे से देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गंगा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर नहीं बसा है। कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे, आप लोग देखते हैं कि गंगा नदी किनारे आप आगे देख लिए, इसको इतना देख लिए, उसके बाद हम गंगा नदी किनारे देखते हुए जल्दी से वाराणसी लगा देते हैं। जो दिमाग में होता है उसको हम लगा देते हैं जल्दी से, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमको जल्दबाजी नहीं करना है, पहले ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन सबसे पहले तो अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ नहीं लगा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे वाराणसी गंगा नदी किनारे, कानपुर गंगा, कन्नौज गंगा। आपका जो लखनऊ है या गंगा नदी किनारे बसा हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन चौथा होगा, लखनऊ। लखनऊ जो कि गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आपको बताना है ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 1983 में आपका शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जितने भी वीडियो PYQ की है सभी को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्द होगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर देखिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।